एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है एंड ए पी एंड सी क्यू जो हैं वो दोनों परपेंडिकुलर हैं फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी, जो कि आप देख भी सकते हैं। ए से ये आपके पास एक परपेंडिकुलर एंड सी वर्टिस से हमारा सी क्यू परपेंडिकुलर है हमारे डायगोनल बी डी के ऊपर। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ए पी बी ट्राइंगल जो है हमारा, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, ये ट्राइंगल, ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। एज वेल एज आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ए पी जो है वो सी क्यू के इक्वल है। तो दो चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम प्रूफ में क्या लिखेंगे कि हमारे पास दोनों ट्राइंगल के नाम, ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। अब इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास प्रूफ क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रूफ हमारे पास क्वेश्चन ने हमें खुद ही बताया कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, जो कि हमने गिवन में भी लिख दिया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होंगी सी डी एंड ए बी, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास क्वेश्चन ने हमें गिवन दी है वो ये कि हमारे पास एंगल ए पी बी एज वेल एज एंगल सी क्यू डी, ये परपेंडिकुलर सी क्यू और ए पी जो हमें दिए हुए हैं वहां से 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी। क्यों? क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री के दो एंगल्स बन रहे हैं। एंड तीसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं, अब अगर आपको ध्यान हो कि क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं सी डी एंड ए बी, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सी डी क्यू और यहां से जो एंगल बन रहा है पी बी ए, ये दोनों के दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, क्योंकि एक जेड क्रिएट हो रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंगल सी डी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी ए या फिर ए बी पी, जैसा आपको लिखना हो वैसा आप लिख सकते हैं। और ये किस लिए इक्वल लिख रहे हैं हम, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसलिए हमने ये इक्वल लिख दिए। तो इसकी वजह से क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ए पी बी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू डी के, जो कि हमने लिख दिया यहाँ पे। तो इसकी वजह से फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। एंड सेकंड क्वेश्चन में भी जो चीज पूछी हुई थी सेकंड पार्ट में कि एपी को सी क्यू के इक्वल प्रूफ करना है, क्योंकि वो दोनों के दोनों इसी ट्राइंगल का पार्ट है एपी और सी क्यू, तो हम इसको सी पी सी टी से इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो खत्म हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या क्या चीज़ें गिवन देता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये कह रहा है कि ए बी सी डी, आपके पास जो ये फिगर में ए बी सी डी जो है एक ट्रेपीजियम है एंड ए बी जो है उसमें पैरेलल है वो सी डी के एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन ने प्रोवाइड की है। फर्स्ट पार्ट हमें क्वेश्चन का ये प्रूफ करने को कह रहा है कि आप क्वेश्चन में एंगल ए को एंगल बी के इक्वल प्रूफ करके दिखाएं। मतलब ये वाले एंगल को, एंगल ए को एंगल बी के इक्वल आपको प्रूफ करना है। नाउ इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन की फिगर में पहले से करके दी हुई है, जो कि यह है कि आपने बी से इस लाइन को, ए बी वाली लाइन को आप ई तक एक्सटेंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे कि एक्सटेंड करें हम ए बी को और ड्रॉ करें एक लाइन, एंड ड्रॉ अ लाइन टू ई। हमने ई तक एक लाइन जो है वो ड्रॉ करी है। अब जो ये ई लाइन है इसको हम ज्वाइन करेंगे सी से। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में कि ज्वाइन ई विद सी। हमने ई को सी के साथ ज्वाइन कर दिया एंड हम इसके साथ इसमें क्या लिख सकते हैं, थर्ड कंस्ट्रक्शन क्या डालेंगे, जो कि हमने करा ही इसीलिए है कि जो ए डी बनी है वो पैरेलल है ई सी के साथ। मतलब जो हमारे पास ए डी वाली लाइन है, जो उसके जस्ट स्ट्रेट लाइन है ए डी, वो पैरेलल है ई सी के साथ। तो ए डी ई सी भी एक पैरेलल का काम, पैरेललोग्राम का काम करेगा जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वो नेसेसरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमने ये तीन चीजें इस कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखी हैं कि ए बी को ई तक एक्सटेंड करना है, उसके बाद ई को सी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, और जो ई सी और ए डी लाइन बनी है वो दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये तीन कंस्ट्रक्शन की मेन बातें हैं जो अब तक हमने लिखी हैं। अब सबसे पहले आपके पास प्रूफ क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमें ये बात पता है कि हमारे पास ए बी जो है
वो पैरेलल है सी डी के, ये बात हमें क्वेश्चन ने गिवन दी है। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्योंकि ए को बी के साथ हमें इक्वल प्रूफ करना है, तो हम लोग डायरेक्ट तो प्रूफ कर नहीं सकते, तो हम रिलेशन बनाएंगे इनका रेस्पेक्टिव चीज़ों से जिनसे रिलेशन बन सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं लिखूंगा वो ये कि ए डी पैरेलल ई सी, ये मेरे को पता है कि ए डी जो है वो ई सी के पैरेलल है। अभी अभी कंस्ट्रक्शन में ये बात हमने लिखी भी थी, तो बाय कंस्ट्रक्शन ये चीज़ हमें पहले से मालूम है। नाउ अगर ए डी ई सी के पैरेलल है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए ई सी डी जो है वो हमारा एक पैरेललोग्राम है। ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम है, एंड अगर ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम है तो मैं ये कह सकता हूं कि ए डी जो है वो हमारा इक्वल है ई सी के साथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात पता चल गई, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने पहले से एक बात बोली हुई थी कि ए डी इक्वल है बी सी के साथ, ये क्वेश्चन ने हमें गिवन दिया था। तो अगर ए डी ई सी के साथ भी इक्वल है और ए डी बी सी के साथ भी इक्वल है, तो क्या यहां से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि ई सी जो है वो बी सी के इक्वल होगा। मतलब कहने वाली बात यह है कि जो ये ई सी है, ई सी ये बी सी के इक्वल है। नाउ अगर ऐसा है तो क्या ये बात मैं यहां लिख सकता हूं, मैं जरा इधर लाइन खींच देता हूं, क्या ये बात लिखी जा सकती है कि इन ट्राइंगल बी सी ई, क्योंकि ई सी और बी सी दोनों बराबर हैं, तो एंगल सी बी ई एंगल सी ई बी के इक्वल होगा। रीजन क्या लिखेंगे कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये हमें ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी पहले से मालूम है कि अगर इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स हैं तो वो भी क्या होते हैं, इक्वल। अब ये चीज हमें पता है। नाउ अब देखें, क्योंकि एंगल और बी, एंगल ए और बी को डायरेक्ट तो हम प्रूव नहीं कर सकते, तो हम इनके रिलेशन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्या कह सकता हूं कि एंगल बी, या जिसको मैं एंगल सी बी ए भी बोल सकता हूं, तो मैं इसे एज अ सी बी ए ट्रीट करता हूं कि एंगल बी जो है वो सी बी ए, ये वाले एंगल की बात हो रही है। अगर इसके अंदर सी बी ई एंगल जोड़ा जाए, एंगल सी बी ई जोड़ा जाए, तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, ठीक है। नाउ अगर ऐसे ही एंगल ए के अंदर, एंगल ए इस वाले एंगल के अंदर एंगल सी ई बी जोड़ा जाए, क्योंकि ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम था, तो अगर एंगल सी ई डी जोड़ा जाए तो वो भी 180 आएगा। क्यों, एंगल ऑन द सेम साइड, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि एंगल ए और सी ई डी भी जोड़ने पर 180 आएंगे। इस वाली इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन बोला, इसे बोला हमने इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है, क्योंकि दोनों ही 180 के इक्वल हैं, तो एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी ई बी। यहां पे मैंने गलती से एंगल सी ई डी लिख दिया था, यहां पे सी ई बी होगा, ठीक है। अब ये बात मुझे पता है कि सी बी ई एंड सी ई बी दोनों के दोनों इक्वल हैं, हमने यहां पर लिखा भी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि एंगल सी बी ई सी ई बी के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। और रीजन में अगर आपको बताना है कि हमने क्यों इसको कट किया था, तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस चीज को चेंज कर लेते हैं कि हमें प्रूफ करना क्या था। तो आप तो टू प्रूफ में सारी बातें लिख देंगे कि एंगल सी और एंगल डी भी प्रूफ करना है, या जो भी चीजें प्रूफ करनी है वो आप लिखते जाएंगे, एक साथ ही लिख दीजिएगा ना। हम लोग इसे कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ये बात हमें मालूम है। एंड हमें ये भी बात पता है कि ए बी सी डी जो है एक ट्रेपीजियम है। नाउ अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि आपको पता है कि एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होते हैं वो उसका सम जो होता है वो क्या होता है, 180। ये आपको पता है पहले से। नाउ इसी की तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी जोड़ने पर कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या है, हमारा सेम रीजन है, तो ये आप लोग पेपर में पूरा लिखेंगे एग्जाम में। अभी मैंने यहाँ पे बस ये एक साइन लगा दिया कि वो दोनों सेम ही रीजन है। नाउ अगर दोनों के दोनों 180 के इक्वल हैं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी।
और क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर दिया है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो क्या एंगल ए से एंगल बी कट हो जाएगा? तो यहां पे आपके पास क्या बच जाएगा? एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। और आप यहां पे रीजन में लिख भी सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी हमने इक्वल प्रूफ करा था फर्स्ट पार्ट में, प्रूव्ड इन फर्स्ट। तो यहां से आपका क्वेश्चन जो होता है सेकंड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो जाता है। नाउ हम लोग मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे और देखते हैं वो कैसे सॉल्व हो। नाउ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, हमें क्वेश्चन क्या हमसे एक्सपेक्ट करता है, क्या हम प्रूव करने जा रहे हैं? हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए बी सी, आपके पास जो एंगल ए बी सी है, एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इसको आपको इक्वल प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी डी के। अब आपके पास इसके अंदर क्या क्या प्रूफ है वो आपको लिखना है। तो आप इसको ए बी सी ट्राइंगल हमारा, एंड हम दूसरा ट्राइंगल कौन सा उठाने वाले हैं? बी ए डी। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल के नाम लिखे। अब हमारे पास प्रूफ क्या है? सबसे पहली चीज तो हमें यह पता है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू ए डी। ये क्वेश्चन ने हमें क्या गिवन दिया था। अगर आप नोटिस करें तो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ए बी क्या है हमारा? कॉमन। तो ए बी हमारा क्या हो गया? कॉमन। नाउ क्या अगर आप नोटिस करें तो एंगल बी ए डी ये वाला एंगल एंड एंगल ए बी सी ये वाला एंगल, क्या ये दोनों एंगल आपने फर्स्ट पार्ट में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करे थे? तो हम इसमें यहां पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। और यहां पे रीजन क्या डाल देंगे कि प्रूव्ड इन फर्स्ट, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा था कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल था। क्योंकि आपके पास तीन रीजन आ गए तो आप क्या लिख सकते हैं? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। रीजन आपका क्या हो जाएगा? दो एंगल, दो साइड है और एक एंगल है, तो एस ए एस रीजन से ये प्रूव हो जाएगा। आपका थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन का, वो भी हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। नाउ फोर्थ पार्ट जो है क्वेश्चन का, वो हमसे क्या बोलता है कि आपको डायगोनल एसी को बीडी के इक्वल प्रूफ करना है। तो क्या अभी अभी जो आपने ट्राइंगल प्रूफ करे हैं उसके अंदर ही ये एसी और बीडी आते हैं? तो फोर्थ पार्ट प्रूफ करने के लिए क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एसी इज इक्वल टू बीडी? क्योंकि यहां पे क्या लग रहा है? सीपीसीटी। और सीपीसीटी हम क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि अभी जो आपने दो ट्राइंगल प्रूफ करे थे ए बी सी एंड बी ए डी, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ही ए सी और बी डी आते हैं। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एज वेल एज साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। तो आप उसे भी क्या लिख सकते हैं? इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां पे जाके हमारी 8.1 जो है वो क्या हो जाती है? खत्म। अब अगली वीडियो में हम लोग 8.2 मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह से शुरू करेंगे।